हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों आज स्पेशल जीएस का क्लास होगा। 20 प्रश्न जनरल साइंस के होंगे। रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, एएलपीएन टेक्नीशियन, आर्मी, आरपीएफ, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखकर अपना तैयारी और मजबूत करें। बिहार पुलिस स्पेशल जीएस का कुछ क्वेश्चन लिया गया है। चलते हैं दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, साथ में वीडियो को लाइक भी करें। चलते हैं दोस्तों, देखते हैं प्रश्न। प्लास्टर ऑफ पेरिस आमतौर पर टूटी हड्डियों को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। उसका रासायनिक नाम क्या है? ए कैल्शियम नाइट्राइट, बी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइट, कैल्शियम कार्बोनेट, डी कैल्शियम क्लोराइड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। देखते हैं दूसरा प्रश्न। एक खगोलीय इकाई डैश की औसत दूरी होती है। ए पृथ्वी और सूर्य के बीच, बी पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच, सी बृहस्पति और सूर्य के बीच, डी प्लूटो और सूर्य के बीच। तो एक खगोलीय इकाई जो होती है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, मीथेन के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? ए 2, बी 6, सी 4, डी 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 4। कह रहा है मीथेन के एक अणु में कितना हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो हाइड्रोजन जो होता है मीथेन होता है CH4, तो यानी H4, तो हाइड्रोजन का 4 होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। देखते हैं चौथा प्रश्न। प्रोटीन डैश के लिए आवश्यक है। ए शरीर की गतिविधि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करना, बी नई कोशिकाओं की वृद्धि और विकास, सी प्रतिक्रिया करने के लिए कोशिकाओं की त्वरित प्रतिक्रिया, डी रक्तचाप में कमी। तो प्रोटीन जो है वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नई कोशिकाओं की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। देखते हैं पांचवा प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य? ए असम, बी कर्नाटक, सी केरल, डी हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा ए असम। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य असम है। देखते हैं छठा प्रश्न। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? ए जब निर्यात घटता है, बी जब निर्यात बढ़ता है, सी जब आयात घटता है, डी जब आयात निर्यात से अधिक होता है। तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या जब आयात निर्यात से अधिक होता है तब उत्पन्न होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को डैश कहा जाता है? हरित लवक, कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली, कोशिका रस। तो कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न। तरंगदैर्घ्य को आमतौर पर ग्रीक अक्षर डैश द्वारा निरूपित किया जाता है। ए काम्पा, बी अल्फा, सी लैम्डा, डी एटा। तो तरंगदैर्घ्य को आमतौर पर लैम्डा द्वारा निरूपित किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, सामान्य घरेलू मक्खी का प्राणी नाम है? ए ट्रिटिकम एस्टिवम, बी मस्का डोमेस्टिका, सी फेनिया, डी होमो सेपियंस। इसका आंसर हो जाएगा मस्का डोमेस्टिका। चलते हैं 10वां प्रश्न। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन B6, सी विटामिन के, डी विटामिन सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन ए से रतौंधी। चलते हैं 11वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ऊतक है जो पौधे में पानी को उसकी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाना है? कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, फ्लोएम,
जाइलम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जाइलम। जो पौधे में पानी को उसकी जड़ों से पत्तियां तक पहुंचाता है वो जाइलम होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 12वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक समान त्वरण का उदाहरण है? ए, मुक्त गिरने वाली वस्तु की गति, बी, एक ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद की गति, सी, एक और दो दोनों, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक समान त्वरण का उदाहरण है, दोनों सही हो जाएगा। एक मुक्त गिरने वाले वस्तु की गति, एक ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद की गति। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक और दो दोनों। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल गलत सुमेलित है? ए, संतरा साइट्रिक अम्ल, बी, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल, सी, सिरिका एसिटिक अम्ल, डी, इमली मेथोनोइक अम्ल। कह रहा है कि कौन सा गलत सुमेलित है। ऑप्शन डी हो जाएगा, इमली मेथोनोइक अम्ल। ये गलत है। संतरा में साइट्रिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, इमली में मेथोनिक अम्ल नहीं होता है। देखते हैं 14वां प्रश्न। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठे और मध्यमा अंगुली के बीच का कोण है? ए, 90, बी, 45 डिग्री, सी, 120 डिग्री, डी, 180 डिग्री। इसका आंसर ए हो जाएगा, 90 डिग्री। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ठोस की विशेषता नहीं है? ए, ठोस का एक निश्चित आयतन होता है, बी, ठोस आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, सी, बल के अधीन होने पर ठोस टूट सकता है, डी, ठोस के आकार को बदलना कठिन है इसलिए वो कठोर होते हैं। क्वेश्चन है, ठोस की विशेषता नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठोस आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, यही इसकी विशेषता नहीं है। ठोस एक निश्चित आयतन होता है, सही है। बल के अधीन होने पर ठोस टूट सकता है, सही है। ठोस के आकार को बदलना कठिन है इसलिए वे कठोर होते हैं, ये भी सही है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठोस आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। देखते हैं 16वां प्रश्न, इनमें से कौन सी हड्डी मानव कान का हिस्सा नहीं है? ए, इनकस, बी, मेलियस, सी, स्टेपिज, डी, फीमर। तो क्वेश्चन है, कौन सा हड्डी मानव कान का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन डी हो जाएगा, फीमर। फीमर जांघ की हड्डी है। चलते हैं 17वां प्रश्न की ओर। कह रहा है, गति के समीकरण v बराबर u प्लस at में u क्या दर्शाता है? ए, प्रारंभिक वेग, बी, अंतिम वेग, सी, गतिज ऊर्जा, डी, स्थितिज ऊर्जा। तो गति समीकरण में v बराबर u प्लस at में u दर्शाता है प्रारंभिक वेग को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? ए, ऑक्सीकरण, बी, ऊर्ध्वापतन, सी, वाष्पीकरण, डी, संघनन। तो तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को वाष्पीकरण कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, वृक्क विफलता का उपचार समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है। इस प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? ए, मलोत्सर्जन, बी, उपापचय, सी, हेमोडायलिसिस, डी, परिसंचरण। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, हेमोडायलिसिस। देखते हैं 20वां प्रश्न, द्विनाम पद्धति की प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी? दोस्तों ये आज का लास्ट प्रश्न है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, द्विनाम पद्धति की प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी? ए, कैरोलस लिनियस, बी, स्ट्रिकलैंड, सी, हक्सले, डी, चार्ल्स डार्विन। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कैरोलस लिनियस। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।